नाजरीन, हुकूमत ने मशहूर शायर सागर सिद्दीकी को उनके मरने के 48 साल बाद सिविल अवार्ड देने का फैसला किया है। यानी 48 साल बाद उनकी खिदमात का इतराफ़ किया जाएगा। नाजरीन, सागर सिद्दीकी जिनकी शायरी दर्द भरी, जिनकी शायरी में यानी ज़िंदगी की हकीकत और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें कूट कूट कर भरी हुई हैं। नाजरीन, सागर सिद्दीकी जिनकी ज़िंदगी के आज की वीडियो में ऐसे वाक़यात जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। नाजरीन, सागर सिद्दीकी 1928 को अम्बाला में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में आ गए, लाहौर में आ गए और उनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था और वो अपना यानी कि जो कलमी नाम है जो शायरी में वो यानी सागर सिद्दीकी उन्होंने रखा। नाजरीन, जिस तरह उनका एक शोहरा आफाक शेर ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। तो उस तरह उनकी ज़िंदगी वाकई इसी जबर, जुल्म और इसी उससे भरी हुई थी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि फिल्मी दुनिया में उनके लिखे हुए गीतों ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो मजजूब शायर थे और उनकी जो ये मजजूबियत थी, उनकी ये जो दीवानगी थी, ये कहा जाता है कि उनको किसी लड़की से इश्क हुआ था और उनकी यानी कि इस इश्क की जो कहानी थी वो ख़ुद भी बयान करते थे अपनी ज़िंदगी में। और उस लड़की की शादी कहीं और कर दी गई थी जिस पर उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो लाहौर की सड़कों, शाहराहों, गली महलों में घूमते फिरते थे और वो यानी कि शेर कहते थे, शायरी करते थे और अक्सर फिल्मी दुनिया में जब वहाँ पर गए स्टूडियोज़ में लोग उसे चाय के कप पर एक गज़ल लिखवा लेते थे, खाना खिलाकर उनसे गीत लिखवा लेते थे। उनको ना तो पैसे की तमन्ना थी, ना ही उनको किसी स्ताइश की, किसी आबरू की या किसी उसकी यानी कि इज़्ज़त अफसाई की ज़रूरत होती थी। तो नाजरीन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि इस वाक़े के ऐनी शायद हमारे एक दोस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर क़य्यूम ज़हद साहब, जो जिनका शेर व अदब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और वो एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया था कि उनकी सागर सिद्दीकी से लाहौर होटल के साथ एक होटल पे मुलाकात हुई थी और उन्होंने सागर साहब को चाय पिलाई थी और उस चाय के बदले में सागर साहब जाते हुए एक चिट पर एक शेर लेकर चले गए थे। यानी वो फ़ौरन वो शेर उन पर नाजिल हुआ, उन्होंने वो चिट पर एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा और उसे गिफ्ट करके चले गए। तो ये सागर सिद्दीकी साहब थे। और इसी तरह कहा जाता है कि उस वक्त के हुक्मरान ने एक मरतबा उनकी गज़ल सुनी और कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया के दौरे पर उसकी गज़ल सुनी वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा ये किसकी शायरी है? तो कहा गया ये आपके पाकिस्तान से सागर सिद्दीकी की शायरी है। तो नाजरीन, जब उनको ऐवान सदर बुलाया गया, प्रोटोकॉल अफसर, यहाँ के मुख्तलिफ लोग उनको आके दाता साहब के साथ उनको बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं गए। उनको ढूंढते रहे, पहले कई दिनों तक तो उनको ढूंढा जाता रहा, लेकिन वो ऐवान सदर नहीं गए। इसी तरह दोस्त बताते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक मुशायरे में उनकी सदारत रखी गई, क्योंकि उनके जो अशआर थे वो शोहरा आफाक थे। उनमें यानी कि इस माशरे की सच्ची अक्कासी होती थी। तो नाज़रीन, मुशायरे का टाइम हो गया, उसमें बड़े बड़े शोरा मौजूद थे उस वक्त के, जिसमें अदम साहब, कई बड़े शोरा थे जिसमें, लेकिन नाज़रीन टाइम हो गया और सागर साहब गुम हैं।
तो फिर शुरा उसको ढूंढ कर स्टेशन से लेकर आए और उन्होंने उस मुशायरे की यानी वहाँ पे उन्होंने सदारत की। नाज़रीन, सागिर सिद्दीकी जिनके यानी कि जिसका एक बहुत मशहूर चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस नाज़रीन उस सुल्तान से कोई भूल हुई है। और इसी तरह नाज़रीन एक उनका बहुत ही मशहूर ये था, ये जो दीवाने दो चार नज़र आते हैं, ये जो दीवाने दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब इसरार नज़र आते हैं। एक और शेर में वो कहते हैं, मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे, मोहब्बत के मज़ारों तक चलेंगे, ज़रा पी लें सितारों तक चलेंगे। इसी तरह एक और शोहरा आफाक उनका शेर, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं। नाज़रीन, ये खूबसूरत शायर जिसको सिविल अवार्ड देने का उसकी मौत के 48 साल बाद फैसला किया गया है, ये 19 जुलाई 1974 को इनकी वफ़ात हुई और लाहौर में एक गली में नाज़रीन ये मुर्दा पाए गए। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।